नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हम सत्संग कर रहे हैं। हमारा विषय है गायत्री मंत्र की बहुत ही महत्वता भारतीय संस्कृति में क्यों दी गई है और इसके पीछे क्या विज्ञान, क्या ज्ञान, क्या प्रेरणाएं छिपी हुई हैं, इस पर हम चिंतन कर रहे हैं। हमारे इस आज के सत्संग में हमारे सभी परिजन और हमारे सत्संगी मित्रों का स्वागत है। आइए आज का सत्संग शुरू करने से पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले कई एपिसोडों में हमने देखा गायत्री मंत्र को अलग अलग नजरिए से देखा। हमने अद्वैत, द्वैत और त्रैत, ये तीन जो हमारी मेनली थियरी हैं परब्रह्म परमात्मा को समझने के लिए, उसमें से अभी हमारा जो चिंतन चल रहा है वो समग्र हमारा व्यक्तित्व, व्यापक परब्रह्म परमात्मा, माता प्रकृति, इनको हम तीन एस्पेक्ट से देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। गायत्री मंत्र 3 पदों का है, हम जानते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम में से हमने देखा कि अ उ म, इसमें से 3 व्याहति, भूर्भुवः स्वः, और उसे भी हम जब विस्तृत करके देखते हैं तो 3 पद, और इससे भी जब विस्तृत करते हैं तो 3 वेद में ये ज्ञान होता है। 3 वेद 4 है, लेकिन जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद, हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज, ये समझाता है कि उस ज्ञान को हमें कैसे अप्लाइड करना है। आज हम ये देखेंगे कि गायत्री मंत्र की प्रेरणा हमारी आत्म श्रद्धा में 3 आयामों में इसको उच्चतम अवस्था में कैसे ले जाता है, उसका ज्ञान, उसका मार्गदर्शन। श्रद्धा में 3 जो आवश्यकता है, शुद्धोषि, बुद्धोषि, निरंजनोषि। श्रद्धा सबसे पहले ये आवश्यक है। हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्मावलंबी को, प्रत्येक जो भगवान को ढूंढ रहे हैं, उसे प्राप्त करने की जिनको इच्छा है, और भौतिक जीवन में भी और सामान्य जीवन में भी, जैसे पुत्रों पुत्रियों को माता पिता की ओर एक श्रद्धा होती है, अपने बुजुर्ग शिक्षकों की ओर एक श्रद्धा होती है। इस श्रद्धा को हम 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं।
ये शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। कैसे, हम देखें। मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल अब जन्म से ही माता की मृत्यु की वजह से उसे एक दूसरी माता ही उसे बड़ा करती है, और जब वो परिपक्व होता है तो उसे उस औरत की ओर माता का ही भाव और श्रद्धा रहती है। लेकिन वास्तविक में जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि ये उनकी माता नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं, जैसे कि अनेक अलग अलग संप्रदायों में कोई न कोई जल को पवित्र, कोई न कोई नदी को पवित्र, कोई न कोई सरोवर को पवित्र माना जाता है, और उस जल की ओर एक श्रद्धा होती है। ये जल बड़ा पवित्र है। क्यों? क्योंकि ये हमारी उस नदी का है, उस तालाब का है, उस कुएं का है, जिनकी ओर इनको कुछ श्रद्धा है। ये पीने से हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। और ऐसी ही श्रद्धा हमारे भारतीयों को, भारतीय संस्कृति, वैदिक धर्म, देव संस्कृति जिसे कहते हैं, इनके अनुयायियों को भी गंगा को माता कहते हैं, और उसके जल की ओर भी एक श्रद्धा होती है, और बड़ी चाव से, बड़ी आस्था से उस जल को अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मगर ये जब आवश्यक बनता है कि इस प्रत्येक जल का वैज्ञानिक एनालिसिस किया जाए, अलग अलग दृष्टिकोण से जब इसे देखा जाता है, इसे परखा जाता है, प्रत्येक जल को जिनमें अलग अलग व्यक्तियों की श्रद्धा है, तो गंगा जल को पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने, अध्यात्मवेताओं ने पूरी तरीके से उसे भौतिक दृष्टिकोण से भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, ऐसा साबित हुआ। विदेश से भी जो लोग आते थे, तो वो भी कहते थे कि भाई, हम यहाँ से हमारे जहाज में जब हम आते हैं तो हमारे देश का पानी भरते हैं, लेकिन जो लंबी समय होता है भारत पहुंचने में तो बिगड़ जाता है, और वो पीना से कई रोग हो जाते हैं कई बार हम लोगों को। लेकिन जब हम वापस जाते हैं और गंगा जल अगर ले लेते हैं तो उससे हमें बहुत लंबे समय तक उसमें कोई बिगाड़ नहीं आता है, खराब नहीं होता है। और इससे भी आगे जब हम आयुर्वेद के स्पेशलिस्टों से उनकी राय लेते हैं, तो आयुर्वेद के कुछ ऐसे तत्व इस जल में पाए गए हैं कि इससे अनेक रोगों का शमन होता है। और कई सच्ची घटनाएं भी हम हिस्ट्री में देख सकते हैं कि गंगा के किनारे पर तपश्चर्या करने के लिए कई सिद्ध संतों ने अपने जो ऐसे उनके पास आए, उनके शिष्य जिनको असाध्य रोग थे, कई रोग थे, तो उनको इतना ही मार्गदर्शन दिया कि बेटा, ये गंगा किनारे पे तप करो, इसकी मिट्टी को अपने शरीर पर लगाओ, उस पानी से स्नान करो,
और उसी पानी को पियो, खाने के उपयोग में भी लाओ, और रोग मुक्त हो गए वो कई व्यक्ति। तो जब हम औषधीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो भी गंगा का पानी मनुष्य के लिए बड़ा अच्छा प्रूव होता है कि नहीं, ये बढ़िया है, स्वास्थ्यप्रद है, रोग निवारक है। अब आध्यात्मिक जो कई संत हैं उनका दृष्टिकोण जब हम देखते हैं तो इन लोगों का कहना है कि भाई गंगा माता जिस हिमालय से आती है, जहां बहुत सारे बड़े बड़े योगी संत इसके किनारे पर रहते हैं, नहाते हैं, उनका चिंतन विश्व कल्याण का होता है, परब्रह्म परमात्मा का होता है, जिनको प्राणी मात्र की ओर प्रेम है, जो प्राणी मात्र का विकास चाहते हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध संतों के बीच में से ये गंगा का जल आता है। फिर हिमालय को हमारे उच्च कक्षा के अध्यात्मवेताओं ने, योगियों ने पूरे विश्व का एक आध्यात्मिक केंद्र भी माना है। सिर्फ भारत के ही संतों ने नहीं, कई ऐसे विदेशी विचारक, चिंतक, फिलोसोफर, स्कॉलर्स सब कहते हैं हिमालय में न जाने क्या चुंबकत्व है कि हमें आकर्षित करता है। अध्यात्म की ओर जो जाना चाहते हैं, और कई तो ऐसे एग्जाम्पल है, देखिए योगानंद जी थे, बहुत छोटे थे, बड़े महान योगी हो गए, जिनके गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी, हजारों साल की उम्र के, जिनको बाबा जी कहते हैं, हिमालय में हैं। तो वो तो बिल्कुल छोटे थे, कुछ 6-7 साल के, तो बस घर से भाग निकले, हिमालय मेरा घर है, बस मैं अपने घर जाता हूं। बीच में लोगों ने कोई, ये लड़का क्या है, उसको पकड़ो, और घर से लोग ढूंढने निकले, पुलिस में इन्फॉर्म किया, और फिर जब उनको ढूंढा गया, घर वालों ने भी कहा अरे बेटा ये कहाँ जाते थे, कहाँ, तब उन्होंने कहा मेरा घर हिमालय है। ऐसे इस युग के हमारे गायत्री परिवार के जिन्हें गुरुजी कहते हैं, वो भी छोटे थे, 6-7 साल के ही, योगानंद जी की तरह, वो भी घर से भाग गए। क्यों? हिमालय जा रहा हूं मैं, बस मेरा घर वहीं पर है। तो इन छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ मालूम नहीं है, न जाने अगले कई जन्मों का उनके संस्कार, या तो योगी बन के वहां उन्होंने जन्म लिया होगा अगले जन्मों में, इसके परिणाम स्वरूप, और फिर जो उनका जीवन भी हम देखते हैं, योगानंद जी बड़े महान योगी हो गए, जिन्होंने स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग किया था। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी गायत्री जयंती के दिन स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग किया था, कोई रोग नहीं था। ऐसे आध्यात्मिक केंद्र से जो पानी आता है, जो सब दृष्टिकोण से पवित्र अच्छा है, और तब जब उस पर श्रद्धा रखी जाती है, तब इसे बौद्धिक दृष्टिकोण से सच्ची बात कही जाती है। वैसे श्रद्धा
में एक ताकत होती है। मीरा की श्रद्धा ने जहर को अमृत बना दिया, सांप को हार बना दिया। रामकृष्ण परमहंस की श्रद्धा ने पत्थर की मूर्ति को जीवंत बना दिया। वहां की जो रानी थी उसे बहुत ही गलत बातें कही जाती थी, द्वेष ईर्ष्या जिन लोगों को रामकृष्ण परमहंस की ओर था, तो वो रानी को समझाते थे कि ये पुजारी बिल्कुल पागल हैं, ये गड़बड़ी है, इसमें इसकी पर्सनालिटी में बराबर नहीं है ये। तो रानी ने एक बार बिल्कुल छिप कर देखा कि रामकृष्ण परमहंस करते क्या है, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि रामकृष्ण परमहंस ने माता कालिका की मूर्ति को भोजन दिया और वो भोजन वो खा रही थी। तब उसे मालूम हुआ कि ये वास्तव में कितने महान भक्त हैं। तो गायत्री मंत्र बौद्धिक श्रद्धा, जिसे शुद्धोसी कह सकते हैं हम, शुद्ध श्रद्धा अच्छी बात है। और इसलिए रामायण में हमारे तुलसीदास जी ने एक बात शुरुआत में ही कह दी कि मैं उमा महेश की पूजा करता हूं और उन्हें श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में देखता हूं। विश्वास ज्ञान से पैदा होता है, नॉलेज जो वैचारिक है, और श्रद्धा भावनात्मक है, और ये दोनों सही होना आवश्यक है। जब हम कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि नहीं ये यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ूंगा तो ये यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी है, मैं डॉक्टर बनूंगा इसमें पढ़कर तो मुझे बड़ा लाभ होगा। लेकिन जब वो ये भी देखता है कि क्या इस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो डॉक्टर बने वो कितना अच्छा नाम कमाया उन्होंने, कितना अच्छा काम किया उन्होंने, कितने पेशेंट्स को अच्छे कर सके वो लोग, तो ये नॉलेज से उसने ये प्राप्त किया कि यूनिवर्सिटी कैसी है। फिर उसमें श्रद्धा भी जागृत हुई कि नहीं मैं इसमें पढ़ूंगा, इनके जो शिक्षक प्रोफेसर्स हैं वही मेरे लिए पूज्य है और उनसे मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो ये दोनों की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र ये दोनों को जागृत करता है। शुद्धोसी हमारी श्रद्धा को बिल्कुल परिपूर्ण शुद्ध बनाता है। ये जो गंगा की बात हम कर रहे हैं, गंगा के बारे में हमारे एक संत थे जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ गंगा पर ही संशोधन किया, उसका ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया कि गंगा माता क्या है। वहीं पर उन्होंने तपश्चर्याएं की, और जब इतना ऐसा ज्ञान उनको प्राप्त हुआ कि उन्होंने यही समझा कि मैं बस इस गंगा माता को ही मेरा जीवन अब समर्पित कर दूं, तो उन्होंने गंगा माता में ही मृत्यु का वर्ण किया।
एकाकार हो गए उनकी आत्मा उस महानता के साथ। तो शुद्धोसी हम इसे कह सकते हैं, बुद्धोसी, बौद्धिक क्षमता में जागृति लाती हैं। बुद्धिशाली तो बहुत होते हैं, देखते हैं जो बुरे काम करते हैं, उनका जो बुरे लोगों का संगठन होता है, जो गलत फहमियां पैदा करते हैं, बड़े बुद्धिजीवी होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में उसे दैत्य भी कहे जाते थे। दैत्य बड़े बुद्धि वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े, लेकिन वो अपनी पूरी जो बौद्धिक क्षमता थी उसको गलत मार्ग पर इसका उपयोग करते थे। आज भी हम देख सकते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, धर्मगुरु, कई धर्म के धर्मगुरु, संप्रदायों के जो हेड होते हैं, कई राष्ट्रों के हेड जो होते हैं, बड़े बुद्धिजीवी, बुद्धिशाली होते हैं। और पहले यह माना जाता था आईक्यू किसका बढ़िया है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। फिर धीरे धीरे इन लोगों को मालूम हुआ कि आईक्यू तो कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनका बढ़िया है लेकिन वो गलत काम कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे अलग अलग कंसेप्ट आए कि ईक्यू भी ठीक होना चाहिए और चरित्र भी ठीक होना चाहिए। ये सब भी आवश्यक है, सिर्फ बुद्धि नहीं, बौद्धिक क्षमता। गायत्री मंत्र, ये जो बौद्धिक क्षमता, इसे हमारी भारतीय संस्कृति में सद्बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि। और आश्चर्य की बात आपको ये होगी कि जब आप पूरी सृष्टि के सर्जन का, हमारी जो वैदिक थियरी है, इसका अभ्यास करेंगे, गायत्री मंत्र को सद्बुद्धि का मंत्र कहा गया है। तो परब्रह्म परमात्मा जो निरंजन, निराकार, अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट अवस्था में है, उन्होंने जब संकल्प किया कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं, और इस क्रम को जो दिखाया गया है उसमें समग्र सृष्टि का सर्जन, महाप्रकृति का जो सर्जन हुआ, और फिर जीव मात्र का सर्जन हुआ, इन सबसे सूक्ष्मतम अवस्था में सद्बुद्धि आती है। यानी कि वो सद्बुद्धि जो इस पूरे कोटि कोटि ब्रह्मांड का निर्माण करती है, बुद्धि इसके बाद आती है, सद्बुद्धि उसे कहते हैं। और इसे गायत्री मंत्र, इसका मंत्र कहा जाता है। इसीलिए आप देखिए कि जो अलंकारिक स्टोरी है, ब्रह्मा उत्पादन के जो देव शक्ति है, क्रिएटिव पावर, जो रचनात्मक शक्ति है, उन्होंने गायत्री मंत्र पर तपश्चर्या की, और इससे जो उनको शक्ति मिली, उसमें से ये पूरे कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन उन्होंने किया। सद्बुद्धि का इतना महत्व है, तो आपकी श्रद्धा भी, हम देखते हैं कि गलत श्रद्धा जब पैदा हो जाती है, ऑफ कोर्स जैसी भी श्रद्धा होती है वो ऐसी हो जाती है कई बार कि जिन श्रद्धा पर व्यक्ति अपना भी विनाश कर लेता है, दूसरों का भी विनाश करता है। मान लीजिए, हम देखते हैं विश्व में भी कि भाई जो भगवान को नहीं मानता है उसे मार डालो,
कोई ऐसा मानते हैं। खुद तो भगवान के लिए सच्चा प्रयत्न नहीं करते, लेकिन एक श्रद्धा उनमें जागृत हो जाती है, तो वो अपने आप भी अपने शरीर से बम बांध लेता है और उसे ऐसा लगता है कि ये लोग नास्तिक है, बस इनको मार डालना जरूरी है, तो मार डालता है उन लोगों को। कई जगहों पर हम देखते हैं कि पशु बलि दिए जाते हैं, उनकी यह श्रद्धा होती है। और एक सच्ची घटना हमने सुनी कि भाई आप जो भगवान के सामने बलिदान कर रहे हैं वो आपकी सबसे प्यारी चीज होनी चाहिए, उसको न्यौछावर कीजिए आप भगवान के लिए। तो ये सच्ची घटना है। एक भाई ने सोचा कि मुझे सबसे प्यारा कौन है, तो उससे अपना बेटा, एक ही बेटा था, वो प्यारा था, तो उसने उसे मार डाला। और फिर वो जो देश था वहां के लोग मांसाहारी थे, तो उसी का ही भोजन बना के उसने सबको दे दिया। भगवान का प्रसाद है ऐसा कहकर। और ये भी हुआ कि जब वो आए हुए मेहमान जब पूछते थे कि अरे वो आपका बेटा कहाँ गया, तो वो ये कहता था कि खाते हो और पूछते हो कि कहाँ है। इतनी घटिया परिस्थिति क्यों पैदा हुई? गलत ज्ञान और गलत श्रद्धा। और इसी को हमें परिष्कृत करना है। आज जो विश्व गलत श्रद्धा बनाकर बैठा है उसे हम भौतिकवाद भी कह सकते हैं। और इसी को गुरुजी ने भी आज का बड़ा संकट कहा है। कई संकट गुरुदेव ने वर्णन की है अपनी जो आप युग परिवर्तन कब और कैसे, ये वाङ्मय आप पढ़ेंगे तो जो विभीषिकाएं अभी हमारे विश्व में हो रही हैं और भविष्य में होने वाली है, जो आज से 50 साल पहले गुरुदेव ने लिख दिया था कई बातें, तो जैसे कि बर्फीले ग्लेशियर्स जो हैं पहाड़ों पर वो सब पिघलने लगेंगे, ग्लोबल वार्मिंग अप होगा, ओजोन का परत टूटेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का बर्फ भी ग्लोबल वार्मिंग अप की वजह से पिघलने लगेगा, समुद्र की सपाटी और बढ़ेगी, सभी ऋतुएं डिस्टर्ब हो जाएगी। ये प्रकृति के बारे में था। और सोशल लाइफ के बारे में भी लिखा कि न तो दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, बच्चों का जीवन नहीं ठीक रहेगा, वृद्धों की तकलीफें क्या होगी। इन सभी विभीषिकाएं का मूल कारण जब उन्होंने कहा, और उसे उन्होंने कहा आस्था संकट। आस्था क्या है? यही श्रद्धा का जो मन के हमारे जो अलग अलग लेयर हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, सुप्रीम कॉन्शियस माइंड, ये बहुत ही डीप स्तर पर रहा है। मनुष्य का पूरा जीवन इस आस्था श्रद्धा पर आधारित है।
उसको लगता है कि मुझे शराब पीने में आनंद मिलेगा, शराब पीने में आनंद मिलेगा, वो पूरा अपना जीवन उसमें खपा देता है, स्वास्थ्य खपा देता है, पैसे खपा देता है, अपनी फैमिली लाइफ खपा देता है। आनंद मिलता है या नहीं ये तो आखिर में उसे पता चलता है, और फिर पश्चाताप भी करना पड़ता है, क्योंकि गलत बात में उनकी श्रद्धा चली गई, आस्था चली गई। ये आस्था संकट परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा। इस आस्था को परिवर्तित करता है गायत्री मंत्र। सुयोग्य आस्था, सही विचारों में, सही वस्तुओं में, सही गुरु में, सही संप्रदाय में, सही धर्म में। जब श्रद्धा आस्था जगती है और ऐसे अपना जीवन अगर बना लिया जाता है, तब आप महानता का अवतरण अपने आप में कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र हमारी श्रद्धा में बुद्धोषी और फिर निरंजनोसी जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर बहुत संक्षिप्त में एक हमारे आध्यात्मिक चिंतन करने वाले ऋषि थे, उन्होंने समझाया कि निष्क्रियता और सक्रियता, सक्रियता जीवन है, निष्क्रियता स्थूल पदार्थों में ही होती है। वैसे उसमें भी नहीं होती, वो भी सक्रिय है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स अपनी अपनी गति से चलते रहते हैं, लेकिन जीवंत वस्तु जो है उससे सक्रिय रहना आवश्यक है। कुछ ना कुछ बच्चों को खेलना तो पड़ता ही है, उसे खेल दिया जाता है तो उसमें मान लीजिए सांप सीढ़ी का खेल है दिया गया तो उसमें कुछ मुश्किलें भी आएगी, कुछ अच्छाइयां भी होगी, सांप भी होंगे और सीढ़ी भी होंगी, तब कहीं जाके वो एक गेम बनती है और उसे गेम खेलने का आनंद आता है। तो सक्रियता पैदा करना ये परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य है। चेंजेस होते रहें, चेंजेस होते रहें। तो उन्होंने, अगर हम संक्षिप्त में समझे तो, जैसे एक पिता अपने बिल्कुल छोटा जो बच्चा है, जो जिसे चलना सिखा रहा है, तो क्या करता है? बच्चे को दूर छोड़ देता है। आओ बेटा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। और उस पिता को प्राप्त करने के लिए बच्चा वहां से प्रयत्नशील होता है, चलता है, गिरता है, लेकिन पिता ये भी देखता रहता है कि वो ऐसे तो नहीं गिरा है कि उसे ज्यादा कोई इंजरी हो गई हो। और ऐसी हालत में पिता तुरंत खड़ा होकर उसे हेल्प करने वो खुद आता है। ऐसे मनुष्य जीवन का जो मूल लक्ष्य है, परम पूज्य गुरुदेव का जो वांग्मय नंबर 22 है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, उसका जो आखिरी लास्ट आर्टिकल है, 303 आर्टिकल है उसमें और 3 चैप्टर है। 3rd चैप्टर का उसका जो लास्ट आर्टिकल, उसमें ये बात समझाई, जीवन का लक्ष्य उस पर ब्रह्म परमात्मा की ओर चलना, उसे प्राप्त करना।
दूसरा कोई भी लक्ष्य आप रखेंगे, मुझे डॉक्टर बनना है, ये लक्ष्य नहीं है। मुझे इंजीनियर बनना है, ये लक्ष्य नहीं है। मुझे ये भौतिक चीजें हासिल करनी है, वो सभी जिन लोगों को मिल गया है उनसे आप पूछिए, आप आनंदित हैं? नहीं। लेकिन जिन लोगों ने परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिन लोगों ने अपने व्यक्तित्व का परिपूर्ण विकास कर लिया, वो कष्ट साध्य जीवन बाहर से उनका लगता है, लेकिन उनमें से कोई ये नहीं कहता कि नहीं मैं दुखी हूं और ये जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। जलाराम बापा फटे कपड़े पहनते थे, झोपड़ी में रहते थे और जीवन भर उन्होंने पहले अपने आए हुए अतिथियों को भोजन देकर बाद में पति पत्नी भोजन लेते थे। पूरा जीवन उन्होंने गरीब, हम जिसे कहते हैं ऐसे गरीबी में बिताया। उनकी इतनी करुणा थी उनके हृदय में कि उनकी कुछ बातें जब हम देखते हैं, एक बार वो बाहर घूमने गए तो एक वो पारदी शिकारी था, मरे हुए पक्षियों को बेचने वाला, तो उसमें साधन में सब मरे हुए पक्षी पड़े थे। बापा ने जब ये देखा तो उनमें करुणा जाग गई, बेटा ये क्या कर रहे हो? और उन्होंने सिर्फ अपनी लकड़ी को उनको टच किया, वो सब उड़ के चले गए। करुणा। इन गरीबी में जीवन जिया उन्होंने, त्याग बलिदान किया, अपने लिए कुछ एक पैसा भी एकत्रित नहीं किया। उनको अगर अंतिम समय में पूछा जाए कि आपका जीवन कैसा रहा, उन्होंने कभी नहीं कहा ऐसे महान कई योगी हो गए, कई त्याग बलिदानी हो गए। जापान के गांधी जी से कहते हैं कागा बा जो करोड़ों थे, वो सब छोड़ के उसने गरीबियों लोगों के बीच में अपनी झोपड़ी बना ली और उनकी सेवा की। उन्हें ऐसी पत्नी भी मिल गई कि उसको इनका आदर्श बड़ा पसंद आया, वो भी पैसे वाली थी, उनके साथ उनके कार्य में हेल्प करने के लिए आ गई। दोनों पति पत्नियों ने झोपड़ी में गंदगी में, चारों ओर जहां गंदगी थी उनको सुधारना जाए, गरीबों के बीच जीवन जिया। उनको किसी ने मृत्यु के समय पूछा हो कि कैसा आपने जीवन जिया, तो पश्चाताप नहीं किया। हालांकि जो कई ऐसे पैसे वाले हैं जो मृत्यु के समय पश्चाताप करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य निरंजनों से भगवानमय मोक्ष की जो 4 अवस्था है, आगे हम उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन इसमें एक जो सायुज्य की अवस्था है, ये क्या करती है? अकाम अवस्था अपने अंदर जागृत हो जाती है और उस पर ब्रह्म परमात्मा की जो व्यवस्था चल रही है उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर देना पड़ता है। अपनी कोई अलग इच्छा, अपना कोई अलग जीवन नहीं रहता। महाकाल के साथ जुड़ जाना, जिसे गुरुदेव कहते हैं। महाकाल की क्या इच्छा है? गुरुदेव अपने गुरु के बारे में और भगवान के बारे में यही कहते थे, मैं मेरे गुरु का गुलाम हूं और भगवान के हाथ की कठपुतली हूं। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। गुलाम की अपनी कोई इच्छा होती है? नहीं। कठपुतली की अपनी कोई इच्छा होती है? नहीं। जो मदारी जैसे उसकी उंगली हिलाता है, ऐसे ही वो कठपुतली उससे जुड़ी हुई होती है और ऐसे ही वो नृत्य करती है। तो जीवन का, पूर्ण जीवन का लक्ष्य निरंजन परब्रह्म परमात्मा मय हो जाना। तो हमारी श्रद्धा को
इन 3 आयामों में गायत्री मंत्र के 3 पद इसे प्रेरणा देते हैं, इसके लिए साधना देते हैं, इसके लिए जीवन पद्धति हमारी कैसी हो समझाते हैं और मार्गदर्शन मिलता है। इससे आगे हम देखते हैं तो 3 प्रकार का ज्ञान हमें गायत्री मंत्र से मिलता है। वैसे तो जो ये कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं उसे अद्वैत के दृष्टिकोण से देखते हैं, सब एक हैं। अभी जो मॉडर्न भी थियरी हैं वो धीरे धीरे इसी मान्यता की ओर जा रही है। क्वांटम मैकेनिक्स, स्ट्रिंग थियरी और अब जो लेटेस्ट जिस पर थिंकिंग चल रहा है, गॉड पार्टिकल्स एंड यूनिफाइड फील्ड। यूनिफाइड फील्ड क्या है? कहीं पर ये सब एक होता है। अब वैज्ञानिकों को भी लगा कि देयर इज ए यूनिफाइड फील्ड, जहां पर जब हम उस गहराई तक जाते हैं तो सब एक हैं कहीं पर। लेकिन इसे समझने के लिए हमारे 3 जो थियरियां जिसे कहते हैं, या तो वे ऑफ थिंकिंग जिसे कह सकते हैं, परब्रह्म परमात्मा को समझने के लिए वास्तविक में वो 3 स्टेज हैं। त्रैतवाद जब हम पहले देखते हैं तो हमें 3 चीजें दिख पड़ती हैं हमारे दृष्टिकोण में: जीव, प्रकृति और ब्रह्म। और गायत्री मंत्र के 3 पद ऐसा हमें इन तीनों को समझने का ज्ञान प्रदान करता है। और फिर हम द्वैत अवस्था में आते हैं, जिसमें हमें माता प्रकृति और परब्रह्म परमात्मा की ऐक्यता समझ में आती है। समझने के लिए अलग है। तुलसीदास जी ने कहा, जैसे कि रामायण में, कि भाई जैसे पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, ऐसे सीता राम अलग नहीं होते और है भी नहीं। प्रकृति पुरुष जो भी हमारी शास्त्र होते हैं, उसका जो मुख्य पात्र होता है वो परब्रह्म परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे भी हमारे जो कई स्कॉलर्स हैं हमें समझाते हैं कि राम परब्रह्म परमात्मा, लक्ष्मण जीव, माता सीता प्रकृति संस्कृति जिसे कह सकते हैं, रावण अहंकार, विभीषण वो अंतरात्मा, हमारी जो अंतरात्मा है वो सतत हमारे अहंकार को मार्गदर्शन देती है कि भाई ये गलत हो रहा है, मत करो, और ऐसा करना आवश्यक है, लेकिन हमारा अहंकार उसे मानता नहीं है। तो ये विभीषण जो हमारा है अंतःकरण, वो है तो हमारा, लेकिन रहता है भगवान के पक्ष में, राम की ओर है। जैसे बैंक का कार्ड होता है, कार्ड तो आपका है, लेकिन वो कार्ड की जो ईमानदारी है वो जुड़ा हुआ है अपनी बैंक के साथ, भले ही वो आपके खीसे में पड़ा है। और आप जब पैसे निकालने जाएंगे तो वो बैंक से पूछेगा पहले कि भाई साहब को 10,000 रुपया दूं या नहीं। वो बैंक डिसाइड करती है। वो आपको वफादार नहीं रहता। ऐसे ही अंतरात्मा एक हमारे अंदर एक सदगुरु भी जिसे कह सकते हैं, मार्गदर्शक भी जिसे कह सकते हैं, अहंकार को सही मार्गदर्शन देने वाला भी विभीषण। तो सब ऐसे पात्र थे हमारे प्रत्येक शास्त्र के। महाभारत में भी जितने पात्र हैं वो हमारे अंदर रही अच्छी और बुरी भावनाएं हैं। कई लोग गलत
पक्ष में रहते हैं तो भी उनकी कुछ न कुछ थियरी होती है। मैं क्यों हूं इस पक्ष में, मैं रावण के साथ जुड़ा, मैं ही सच्चा हूं, इसके कारण भी होते हैं उनके पास। लेकिन बहुत डीप में जब हम चिंतन करते हैं तब ये गलत साबित होते हैं। जैसे महाभारत में भी हमने देखा कि भीष्म पितामह के भी अपने कुछ आर्ग्यूमेंट थे और वो सच्चे भी होते हैं, वो आवश्यक भी होते हैं, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा ने, हमने आगे देखा ऐसे ही, हमको गेम खेलनी है तो उसके लिए देवता असुर दोनों परब्रह्म परमात्मा ने ही पैदा किए हैं, सद्गुण दुर्गुण। और हमें ये सोचना है हाउ टू डील विद ऑल दैट वर्च्यूज एंड वाइसेस। यही गेम है। तो द्वैत जब अवस्था आती है तब हमें वो दो ही दिखाई देते हैं, प्रकृति माता और परब्रह्म परमात्मा एक दिखाई देते हैं। लेकिन अभी मैं हूं और भगवान दोनों अलग है। और फिर अद्वैत की अवस्था में आप जब जाते हैं तब आपको लगता है कि जरा भी मैं अलग नहीं हूं परब्रह्म परमात्मा से। कोई ये कहता था कि भाई हम मंदिर में जाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं? तो भगवान को जागृत करने के लिए, भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। तो परम मंदी माता जी ने एक बार अपने लेक्चर में बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे भी वो बड़ी याद रह गई। बेटा, भगवान का ध्यान तो तेरी ओर है ही, अगर वो नहीं होता तो तू इतनी अच्छा जीवन ही नहीं जी सकता। भगवान तो सब कुछ चला रहा है, करोड़ों चीजें हमारे शरीर के अंदर ही इतनी है कि जो मेंटेन होती हैं, और वो कैसे मेंटेन होती है दैट वी डोंट नो। ब्लड शुगर मेंटेन होती है, रेड सेल्स मेंटेन होते हैं, व्हाइट सेल्स मेंटेन होते हैं। ये तो बड़ी बड़ी बातें हुई। जब आज के वैज्ञानिक क्रोमोसोम्स तक गए तब आश्चर्यचकित हो गए कि ये एक क्रोमोसोम्स के अंदर इतने ए, टी, सी एंड जी जो जुड़े हुए हैं। आप नहीं मानेंगे, एक मिशन अमेरिका ने किया कि एक क्रोमोसोम की पैटर्न क्या है उसे देखने के लिए सुपर कंप्यूटर लगाया गया। 15 साल लगे उसे देखने में, काउंट करने में, और उसकी पैटर्न क्या है देखने के लिए। और उसका खर्च, वो जो चंद्र यात्रा में जितना खर्च हुआ था उससे भी ज्यादा हुआ। अब वो ऐसे लाखों करोड़ों क्रोमोसोम्स हमारे अंदर मेंटेन होते हैं। कितने खर्व से खर्व गिने जाए इतने कोषों से हमारा शरीर बना है। प्रत्येक कोष एक अलग जीव है। अब ये जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं प्रत्येक एक अलग जीव है, ऐसा अब उसका जीवन होता है अपने आप में। तो भगवान का अगर अपनी और हमारी ओर ध्यान न होता, और ये सब कौन चलाता है, ये जब हम सोचेंगे तब हमें मालूम होता है कि उस परब्रह्म परमात्मा की शक्ति क्या है। इसलिए एक मंत्र हमारा आता है जिसका अर्थ होता है कि परब्रह्म परमात्मा के लिए वो लिखा गया है। वैसे तो वेदों के सभी मंत्र है वो उस परब्रह्म परमात्मा का ही कोई न कोई गुण समझाता है, और इसलिए प्रत्येक मंत्र के आगे ओम रखा गया है कि ओम को हम समझा रहे हैं। इसका कुछ अर्थ होता है कि गॉड इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट एंड बिगर देन बिगेस्ट।
वो छोटे से छोटी चीज से भी छोटा है और बड़े से बड़े चीज से वो बड़ा है। और आज तो जब हमने हब्बल टेलीस्कोप और हब्बल टेलीस्कोप के बाद अभी इन लोगों ने जो नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा कि जो ब्रह्मांड के करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर के फोटोग्राफ सब रख रहा है, और फिर भी इन लोगों को कहना पड़ता है कि अभी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि जिसे हम देख सकते हैं वो तो पूरे यूनिवर्स का 2 और 3% ही है। और ऐसे तो कई ब्रह्मांड है। अभी एंटी कॉस्मोस एक तो मिला। पहले ये लोग कहते थे कि भारतीय संस्कृति में ये क्या कहा जाता है, कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, 14 लोक हैं, ये क्या। लेकिन अब एंटी कॉस्मोस इनको मिला, तब मालूम हुआ कि नहीं भाई, हमारा पूरा ब्रह्मांड के हमारे साथ साथ एक दूसरा ब्रह्मांड भी है। एंटी इलेक्ट्रॉन्स, एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स। परम पूज्य गुरुदेव ने ये हमें अपने वांग्मय में ये पूरा ज्ञान दिया हुआ है कि इन लोगों ने भी क्या ढूंढा। तो अद्वैत ये हमारे दृष्टिकोण की एक उच्चतम अवस्था हम गायत्री मंत्र के ज्ञान से प्राप्त करते हैं, और उस वास्तविक स्वरूप को हम समझ सकते हैं। तो मंदिर में हम जाते हैं तो घंटी अपनी जागृति के लिए बजाते हैं। वंदनी माता जी ने कहा, बेटा तू भगवान की ओर ध्यान दे, जो तेरा ध्यान भौतिकता की ओर है। अभी इंद्रिय सुखों से तू आगे सोच नहीं सकता है। जो इंद्रियों का गुलाम बन चुका है, अपने अहंकार को पहचान नहीं सकता है, उस परब्रह्म परमात्मा। तो 3 प्रकार का हमें ज्ञान मिलता है। जीव, मैं क्या हूं, अपने आप को पूरा समझना पड़ता है। पहले लोग अपने आप को ही समझना चाहते नहीं है, क्योंकि मन ऐसा है। आप 2 मिनट के लिए ध्यान करने के लिए एकांत में बैठे, ऐसा कहा जाता है कि, लेकिन वो मन तुरंत नहीं नहीं नहीं, आंखें बंद कीजिए, नहीं नहीं नहीं, उससे 5 इंद्रियों के भोग कंटिन्यूस चाहिए। वो डर जाता है कि मेरा मालिक कहीं जागृत हो गया और मुझे कंट्रोल में ले लिया तो मैं जो मौज मजा करता हूं ये मुझे मिलेगी नहीं। तो ये आपके सामने छद्म करता है। अष्टांग योग में इसे 9 तुष्टि कहा गया है कि 9 प्रकार से आपका मन आपको अध्यात्म की ओर, भगवान की ओर जाने से रोकता है। और अलग अलग जो मान्यताएं भगवान की ओर होती है, नवधा भक्ति में दिखाई गई है। भय से भी भगवान को कई लोग पूजा करते हैं। वो मानते हैं भगवान है, लेकिन सोचते हैं कि वैसे हम जीवन तो जीते हैं, मौज मजा करते हैं, थोड़ी बहुत पूजा नहीं करेंगे, भगवान खामखा हमारे पर क्रोधी हो जाएंगे, हमें दुखी करेंगे, तो थोड़ा उसे कुछ कर लेना आवश्यक है। डर के मारे वो करते हैं, कहीं भगवान हमसे क्रुद्ध न हो जाए। और कई गलत ऐसे गुरु भी होते हैं जो भय दिखाते हैं अपने शिष्यों को, ऐसा ही, और गलत मार्ग पर ले जाते हैं। तो गायत्री मंत्र हमें आप क्या है, जीव क्या है, अगर संक्षिप्त में हम समझ लें तो हमारे शास्त्रों ने कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हम उस परब्रह्म परमात्मा के अंश है और उस परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। डिफरेंस इतना ही है कि वो प्रत्येक शक्ति परब्रह्म परमात्मा की जो है वो बीज रूप में हम में छुपी हुई है, और पूरा जीवन जो हमें कार्य करना है वो उन शक्तियों को जागृत करना है, सक्रिय करना है, और परब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकार होना है। तो पहले हमें अपना ज्ञान प्राप्त करना होगा, जीव क्या है।
प्रकृति माता। आपको खेलने के लिए गेम दी जाती है बच्चों को, अब उस गेम के रूल्स रेगुलेशन भी उसे मालूम होना चाहिए ना। और वो जब वो खेलेगा तब उसे आनंद आएगा ना। वो क्रिकेट के मैदान में जाएगा, क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशन और अपने साथ जो खिलाड़ी है उसे भी उसे पहचानना पड़ेगा, वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ मुझे क्या बिहेवियर करनी है, हाउ टू डील विथ अदर पर्सन्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो अष्टांग योग में जो 5 यम दिए हैं, ये 5 यम क्या है, सार्वभौमिक वो सिद्धांत हैं कि आप इस जगत में आए हैं हाउ टू डील विथ ऑल यूनिवर्स। आपके आसपास जो हैं वो क्या है और उसे कैसे आपको उसके साथ व्यवहार करना है। 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप जो गेम खेल रहे हैं क्रिकेट, उसका जितना अच्छा ज्ञान आपको होगा, जितनी अच्छी बौद्धिक क्षमताएं आपकी होगी, आप इतनी ही अच्छी तरीके से उससे खेल सकेंगे। चेस आप खेलने जा रहे हैं तो चेस का उसके जितने नीति नियम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें जितनी आपकी प्रज्ञा दृष्टि यानी कि आप कितना आगे तक का सोच सकते हैं, विवेक जिसे कहते हैं, गणपति भगवान जिसके देवता है विवेक के गणपति, इसलिए उनकी पहली पूजा होती है, तब कहीं जाके आप अच्छी तरीके से वो गेम खेल सकें। तो आपको माता प्रकृति को समझना है और पूरे विश्व के साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। आप अगर गलत व्यवहार कर देंगे गलत ज्ञान की वजह से, तो आप जाइए हॉस्पिटल में, जेल में जाइए, फांसी पर जो कैदी चढ़ रहा है उसे पूछिए कि जब आप वो कृत्य कर रहे थे तब तो आप ये समझते थे कि नहीं मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, यही करना चाहिए, और आज जब उसके परिणाम आए आप पश्चाताप कर रहे हैं। हॉस्पिटल के रोगियों को पूछिए, जब आपको कहा जाता था कि छोड़ दे बेटा ये सब तंबाकू खाने का, शराब पीने का, लीवर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं उस वक्त तो नहीं बड़ा मजा आता है, दूरदर्शिता नहीं थी, इसके परिणाम क्या आते हैं। तो माता प्रकृति को भी हमें समझना पड़ेगा। गायत्री मंत्र का ज्ञान वेदों में विस्तृत करके और वेदों को भी और विस्तृत करके महाभारत, रामायण, उपनिषद इन सब में समझाया गया। और फिर परब्रह्म परमात्मा क्या है, उनका स्वरूप क्या है। हम देखते हैं 9000 से ज्यादा धर्म, संप्रदाय, धार्मिक संगठन विश्व में है। इन सब की मान्यताएं, कई मान्यताएं तो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विरोधात्मक हैं। उनका प्रत्येक का अपना एक स्वरूप है भगवान का, कि भगवान का स्वरूप क्या होगा, मान्यताएं हैं। क्या सब सच्चे हो सकते हैं? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी सोच है उनकी तो कई फिलोसॉफी में। और फिर कोई कहता है भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान के किस स्वरूप को समझ रखा है उसने, एक अपने विचारों में ख्याल रखा है। वो कोई समझता है कि भगवान व्यक्ति है कोई, तो भाई नहीं है, बात सही है तुम्हारी, ऐसा भगवान नहीं है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा नहीं है। इसे अगर तुम कोई एक
व्यक्ति की सोच सोचते हो कि कोई एक व्यक्ति कहीं पर बैठा है और वहां से अनुशासन कर रहा है, तो जो चरम शक्ति जिसे वेदों में परात्पर परब्रह्म परमात्मा जिसे कहा जाता है, उनका स्वरूप तो सर्वव्यापक है, कण कण में व्याप्त है, और वो निश्चित कुछ नीति नियम है जो सर्वव्यापक है, और विज्ञान को भी उससे स्वीकार करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अपने कुछ सिद्धांत नियम है जिस पर जैसे वो चलते हैं। वही तो भगवान है। आप व्यक्ति समझते हैं तो नहीं है, सही बात है, लेकिन आपको ये तो स्वीकारना पड़ेगा कि एक सर्वव्यापक कुछ विज्ञान है, सिद्धांत हैं जिस पर स्थूल पदार्थ भी कार्यरत होते हैं। चाहे आप इस गैलेक्सी में हैं या करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर दूसरी गैलेक्सी है, वहां भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसी नियम से कार्यरत है। प्रकाश वहां भी उसी नियम से कार्यरत है। चाहे आप ब्लैक होल में चले जाइए तो भी उसके कुछ नियम हैं, और इसे आप परब्रह्म परमात्मा कहिए। और तो उस नियमों का स्वरूप भी जानना पड़ेगा ना आपको। आप जिस देश में रहते हैं उसके कानून क्या है वो आप जानेंगे नहीं। जिस देश में आप जा रहे हैं, आप भारत में है तो आपको बाईं और गाड़ी चलानी पड़ेगी, अमेरिका में है तो दाईं और चलानी पड़ेगी। ये अगर आप जानते नहीं है और इस देश में भारत में बाईं और गाड़ी चलानी है, आप अमेरिका से आते हैं, नहीं हम तो वहां दाईं और चलाते हैं तो हम यहां भी दाईं और चलाएंगे, तो एक्सीडेंट कर देंगे आप, आपका भी नुकसान होगा, दूसरा का भी नुकसान होगा। तो उस नियम रूप परब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापक है उसे भी समझना है। और इसीलिए आप भारत का जो ज्ञान है उससे केमिस्ट्री फिजिक्स करके नहीं पढ़ाया जाता। सब भी पूरा विज्ञान धर्म है भारत में। कोई भी पुस्तक आप पढ़िए, कणाद ऋषि का लिखा हुआ पुस्तक आप पढ़ेंगे जिसमें कहा है कि एटम से बना है, तो ये वास्तविक में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाया जाता है। लेकिन इससे भी हम ये समझते हैं कि हम भगवान को समझ रहे हैं जो सर्वव्यापक है। देखिए भारत की महानता, हम केमिस्ट्री को भगवान के नीति नियम हैं ये समझकर समझते हैं। हालांकि आज जो भी वैज्ञानिक प्रगति हुई है उससे भी बढ़िया हमारा ज्ञान था। तो इस तीन का हमें पूरी तरीके से ज्ञान मिलता है, जीव, प्रकृति, परब्रह्म परमात्मा। गायत्री मंत्र हमें इनका सच्चा स्वरूप हमारे समक्ष रखता है और हमें आत्म साक्षात्कार, प्रकृति साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार की अवस्था में ले जाता है। आज का हमारा सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। गायत्री मंत्र के 3 पद पर हमारा चिंतन चल रहा है। आगे हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि इन 3 का क्या क्या महत्व है और उसमें क्या ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ। आज हम हमारे सत्संग को विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम तत्सत।